हाय फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्शन प्लान फॉर JEE 2023। हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले जो कुछ नेक्स्ट महीने हैं, जैसे भी आप क्लास 11th के एंड में लगभग आने वाले हो, तो क्लास 12th शुरू होने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है सो दैट यू गेट द बेस्ट पॉसिबल स्कोर इन योर JEE एंट्रेंस एग्जाम एंड यू कैन मेक इट टू व्हाटएवर IIT यू वांट टू गो टू। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आपको फ्री नोट्स और ब्लॉग चाहिए JEE प्रिपरेशन के लिए तो एकेडमी ऐप पर अवश्य जाइएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। और यहाँ पे भी जो मेरा JEE 2023 का कोर्स है उस पर आपको 50% ऑफ मिल रहा होगा, तो आपको इस कोर्स से काफी ज्यादा हेल्प होगी। आपको लिटरली एक ऑल इंडिया रैंक 1 जो पर्सन लाया है उससे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। आप लोग चाहते क्यों कि यार आप JEE के अंदर अच्छे नंबर लेके आओ, IIT के अंदर जाओ, ये सब आप चाहते हो। ये ड्रीम जो आपका है वो मैंने लिव किया हुआ है, तो मैंने कई सारे मिस्टेक्स भी किए और मैंने कई सारी चीजें सही भी की है। तो ये सारी चीजें मैंने इस कोर्स के अंदर डिस्कस की। आपको पढ़ाया तो है ही मैंने बहुत अच्छे से, आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह भी दिए हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह भी दिए, और साथ ही मैंने अपनी कई सारी पर्सनल बातें भी शेयर की है यहाँ पे। मेरे पर्सनल पढ़ने के तरीके, क्वेश्चंस को मैं फास्ट कैसे किया करता था, हर टॉपिक के अंदर कोई कोई छोटी छोटी बात जो बच्चे मिस कर देते, सारा सब इसके अंदर डिस्कस्ड है। तो मोर अबाउट इट इन द एंड डिस्क्रिप्शन में जाना, ये तो फ्री है ही, और इस पे भी आपको 2023 कोर्स पे 50% ऑफ मिल रहा है 30 नवंबर तक। ठीक है, तो 30 नवंबर तो चलो एक बात की डेट मैंने रखी है। इफ यू आर वाचिंग दिस टुडे, गेट इट टुडे एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम इट टुडे इटसेल्फ। ओके, तो चलो यार अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना यार चैनल को। मैं JEE 2023 पे लगातार अभी इस वीक वीडियोस बनाऊंगा, तो वो काफी हेल्प होगी। तो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबा देना सो दैट यू स्टे अपडेटेड। तो हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 की, विच यू हैव टू टेक इन माइंड। आपको लगभग ट्राई करना है कि मार्च या अप्रैल ऑफ 2022 से पहले आपको 11th फिनिश करनी है अपनी। ठीक है, ये टारगेट आप अगर अभी से लेके चलोगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप लास्ट में इसके बारे में सोचोगे ना तो नहीं होगा। क्योंकि अभी जैसे नवंबर चलो एंड मान लेते हैं, अपने पास लगभग दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और चलो अप्रैल तक मान लेते हैं। ठीक है, कि कई सारी कोचिंग्स में क्या है, अप्रैल तक आपका 11th चलता है या 12th लेट शुरू होता है। ये जो पांचों मंथ्स है ना, ये पांचों मंथ्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो आपका 11th एंड हो रहा है ना, इसके अलावा आपका 12th वाला जो पोर्शन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है JEE प्रिपरेशन का, क्योंकि 12th में आप बहुत ज्यादा बिजी हो जाओगे, आपके इतने सारे एग्जाम्स आ जाएंगे, आपका इतना सारा पुराना बैकलॉग रह जाएगा, आपका इतना सारा रिविजन आ जाएगा, नया कंटेंट भी बहुत ज्यादा तेजी से आपको पढ़ाया जाएगा। राइट, आपके एग्जाम्स आ जाएंगे, बोर्ड की तैयारी आ जाएगी, प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, JEE मेन आ जाएगा, JEE एडवांस आ जाएगा। राइट, तो 12th में कहीं ना कहीं एक ज्यादा स्ट्रगल वाला फेज चालू हो जाता है JEE एस्पिरेंट्स के लिए। 12th इज मच 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 हार्डर देन 11th ड्यू टू दीज फैक्टर्स। तो आपके पास भी 5 महीने 11th में बचे। राइट, तो ये आपका एक आखिरी साल हो गया एक तरफ से, जिसमें आप थोड़े से चिल मूड में रह सकते हो, और ऑल्सो आपको टाइम भी मिल रहा है अभी पढ़ने का। राइट, अगर आप अभी से अपनी 11th क्लियर रखते हो तो उसका बाद में बहुत 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 ज्यादा बेनिफिट होता है। आप अपने आप को बहुत बड़ा थैंक यू बोलोगे अगर आप 11th में ही निपटा लेते हो तो। राइट, सो इवन इफ यू आर समवन जिसने अभी तक ज्यादा शुरू नहीं किया है, इवन इफ यू आर समवन जो एकदम मतलब जिसने ज्यादा पढ़ाई नहीं भी की है और वापस से शुरू करना चाह रहा है, जिसका सिलेबस इतना अच्छे से कवर नहीं हुआ है, नाउ इज द बेस्ट टाइम टू गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो आप टारगेट ऐसे रख लो। आप टारगेट ये रखो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में मैं 1 चैप्टर पर वीक करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। राइट, पर वीक आपको इतने चैप्टर करने हैं। ठीक है, तो 3 चैप्टर आप पर वीक कर रहे हो, और ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट टारगेट भी नहीं है गाइस, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टारगेट ये नहीं है। एक 11th क्लास का बच्चा इजीली दिन के 3-4 घंटे निकाल सकता है सेल्फ स्टडी के लिए, और आपको तो संडे वगैरह की छुट्टियां भी ज्यादा मिलती होंगी। प्लस आपका 11th-12th का बीच में लगभग 1-1.5 महीने का ब्रेक आता है, प्लस आपके एग्जाम चल रहे होंगे, तब भी आप लोग थोड़े फ्री रहोगे, प्लस आपके स्कूल थोड़े दिन में शायद बंद हो जाए बिकॉज आपका जो सेशन है वो एंड होने वाला है, प्लस कोचिंग थोड़े दिन में बंद हो जाएगा कि 11th का सेशन थोड़े दिन बाद एंड हो जाएगा। राइट, तो इस 5 महीने के पीरियड में आपको काफी ज्यादा टाइम मिलने वाला है, जो आपको बाद में नहीं मिलेगा ना अभी तक मिला था। तो इट इज द गोल्डन टाइम जिसमें आप ये कर पाए। अगर आप 3 चैप्टर पर वीक भी करते हो ना, और आपके 11th में अगर अपन 48 चैप्टर्स मान ले, वैसे लगभग 45 to 55 के बीच में कुछ है अमाउंट, मैंने एग्जैक्ट काउंट नहीं किया, लेकिन अपन ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मान रहे हैं। तो बेसिकली आपको 12 वीक चाहिए। 12 वीक मतलब 3 महीने। 3 महीने में अगर आप एक चैप्टर भी एक वीक में करते हो हर सब्जेक्ट के अंदर, तो आपका 3 महीने में काम हो जाएगा। मैं कहता हूँ यार तुम इतना भी मत करो, तुम है ना, तुम तो 5 महीने दे रखे हैं मैंने, तो बेसिकली आपको इतना भी नहीं करना है, आपको करना है 3/5 चैप्टर पर वीक। इतना आसान है, 0.6 चैप्टर्स पर वीक आपको करना है, तब भी आपका सिलेबस 5 महीने में कवर हो जाएगा। इट इज सुपर 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 इजी। राइट, अब ये बातें अपन 12th क्लास में नहीं कर पाएंगे। 12th क्लास में बच्चों को क्या होता है यार कि 12th में टाइम कम बचता है, तो जो आपको भी टाइम मिल रहा है ना इतना सारा फ्री, वो मिलता नहीं है, प्लस इतना ज्यादा सिलेबस हो जाता है कि डिफिकल्टी आती है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन 5 मंथ्स को यूटिलाइज करें, और इस पीरियड में आप एम कर लो। ठीक है, अगर आप ऐसे छोटा एम रखोगे ना
जैसे अगर अपन ऐसे सोचते हैं कि पूरा 11th करना है यार, इतना सारा 11th का सिलेबस बचा हुआ है, अरे यार कैसे करूं। अगर आप इस तरह से सोचोगे तो मैं इस तरह की बताता हूँ ना बात कि ये आपका माउंटेन है, ये माउंट एवरेस्ट, अगर आप यहाँ पे देखोगे अभी से तो आपको लगेगा यहाँ पे मैं कैसे पहुंचू, लेकिन आप अगर एक चैप्टर एक स्टेप पर भी अगर आप करते जाओगे तो आप कब पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी से शुरू हो जाए और इस पाथ पे चलते जाएं, ओके। और यहाँ पे शुरू होने की वन ऑफ द बेस्ट वेज इज टू एनरोल इन माय JEE 2023 कोर्स। तो अगर आप किसी भी कोचिंग में जाते हैं, आप किसी भी सेल्फ स्टडी भी करते हैं, जो भी अगर आप करते हैं, ये कोर्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। 30 नवंबर तक इस पे 50% डिस्काउंट मिल रहा है। अकेडबूस्ट ऐप पर जाके आप एक बार देख लीजिएगा, इसको काफी मदद हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। कई सारे बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं, अब तक हमारे साथ टोटल 7000 बच्चे एनरोल हो चुके हैं, ठीक है, जो हमारे किसी न किसी कोर्स के अंदर पढ़े हुए हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि यार आप इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते, काफी सारे बच्चे हमारे साथ एट द मोमेंट भी पढ़ रहे हैं 2023 के लिए, और 2022 एग्जाम जो भी सीनियर्स हैं वो भी, ओके। इस कोर्स के अंदर मैंने आपको पर्सनली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का कवरेज कराया है। दिस इज नॉट अ कोचिंग, दिस इज नॉट अ लाइव क्लास पर से, इट इज अ कोर्स। मतलब यहाँ पे तुम्हें कुछ एक अलग ऑफरिंग मिल रही होगी, ठीक है। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो भी चीजें सीखी थी वो सब भी इसके अंदर शेयर की है। मैंने आपको हर चैप्टर की बहुत ही अच्छे तरीके से समरीज प्रोवाइड की है, आपको उसके अंदर सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो ये मटेरियल इनफ है कि अगर आप इसको आज से चालू करते हैं, 5 महीने के अंदर इजीली, अगर धीरे धीरे भी पढ़ते हो तब भी आप 5 महीने में इजीली अपना सिलेबस भी कवर कर लोगे, एनसीईआरटी भी कर लोगे और 2-3 बुक्स भी कर लोगे, ठीक है। इस कोर्स की अच्छी बात ये कि काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट वे में इसके अंदर कवरेज किया गया है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है ना जिसको टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा है कि यार मैं कोचिंग भी जाता हूँ, फिर स्कूल भी जाता हूँ, फिर बस टाइम नहीं बचता, अगर ऐसा स्पेशली केस है तो ये आपके लिए बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो 30 नवंबर लास्ट डेट है, वैसे वो तक डेट मैंने रखी है कि कोई बाद में देखे, लेकिन आप अगर ये वीडियो आज देख रहे हो, यू शुड गेट इट राइट नाउ एंड यू शुड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम इट टुडे इटसेल्फ, क्योंकि ये आपके एजुकेशन या आपके फ्यूचर के अंदर एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको हमेशा बेस्ट रिटर्न्स देता है। सो यू शुड नॉट इवन लुक एट इट एज एट अ कॉस्ट, यू शुड सी इट कि ये तो हम अपने अंदर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आती है आप लोगों के लिए ध्यान रखना, वो ये मैंने नोट किया है, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट में बताना चाहूंगा, ये तो मैंने कर ली बात। सेकंड पॉइंट ये होता है कि आपको अपना जो सेल्फ डाउट है ना अंदर आपके अंदर, जो भी हल्का फुल्का सा भी, उसको आपको पूरी तरह से फिनिश करना है। आई हैव सीन कि क्लास 11th के बच्चे पता नहीं क्यों अपने आप को एकदम कमतर समझते रहते हैं कि अरे यार टाइम हमारा निकल गया है, अब तो बहुत सारा टाइम चला गया। जैसे लोग क्या बोलते हैं कि मेरी 11th मैंने वेस्ट कर दी, अब मैं JEE नहीं कर सकता। मेरे भाई तुम्हारे से जो एक बैच सीनियर है उनका एग्जाम लिटरली 2-3 महीने अवे है, और उनका जो JEE एडवांस है वो लगभग आप मान लीजिए 7 मंथ्स अवे, 6-7 मंथ्स, राइट। मैं उन बच्चों को आज भी बोलता हूँ कि तुम अगर आज भी पढ़ना चालू करते यू कैन स्टिल मेक इट टू IIT, ठीक है। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है एग्जाम, अगर आप 5-6-7 महीने बहुत ढंग से पढ़ाई करते हो, IIT जाना इज नॉट अ बिग डील। सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पता नहीं लोग इस बात को ऐसे क्यों समझते कि ऐसे ही बोल दिया। भाई IIT एग्जाम को इतना हार्ड एग्जाम नहीं है कि उसके लिए आपको 2 साल के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, राइट। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इवन आपको जो सीनियर है वो बच्चा भी अगर आज शुरू करे वो आराम से एग्जाम निकाल सकता है, अगर थोड़ा सा बिल्कुल पागल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही थोड़ा सा भी अगर ब्राइट है और थोड़ा मेहनत वो कर ले, 10-12 घंटे वो पढ़ ले अगले 6 महीने, और कर सकता है। तो आपके पास तो एक पूरा साल एक्स्ट्रा है। मतलब आप तो भाई अभी आपकी 11th भी खत्म नहीं हुई, 11th में भी 4-5 महीने बचे, उसके बाद पूरा 12th है, उसके बाद 12th के बाद भी आपके पास पीरियड बचता है बहुत लंबा चौड़ा फॉर JEE एडवांस, JEE मेन सबके लिए, राइट। और तो एग्जाम के अटेम्प्ट्स भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो ये अगर कोई बच्चा हल्का सा भी सोच रहा है ना कि अरे यार अब तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, भाई हटा दो, ये कचरा है बहुत बड़ा। इट इज एब्सोल्युटली, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और कई लोग तो मेरे को, जैसे कल एक बच्चे ने ये बोला था कि भैया मेरे कोई फ्रेंड्स हैं वो 6th क्लास 7th क्लास से कोचिंग कर रहे हैं। मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो बच्चे 6th क्लास 7th क्लास से कोचिंग कर रहे हैं उनमें से किसी का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। एक आध कोई बच्चे स्मार्ट हो उनका हो जाएगा, अदरवाइज ये सब बिल्कुल बकवास है। आपको JEE प्रिपरेशन के लिए 1 ईयर चाहिए होता है। अगर बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट हो, बच्चा अगर थोड़ा मेहनती हो, 10 घंटे रोज पढ़े, 1 साल के अंदर IIT आराम से निकाला जा सकता है, ठीक है। 1 साल, 2 साल भी बहुत ज्यादा हो गए, राइट। हम 2 साल क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम पहले से थोड़े अवेयर रहे, हमें एकदम से इतना सारा नहीं पढ़ना पड़े, राइट। इसलिए हम पूरे 1-2 साल प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर आपका आधा साल चला भी गया तो इससे आप कोई पीछे नहीं हो गए, यू कैन स्टिल मेक इट टू IIT। इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट इज नॉट अ वेरी बिग डील, राइट। सो ऐसा कोई ना सोचे, हल्का सा भी कोई सोच रहा दिमाग से थॉट निकाल दो, बहुत सारा टाइम है। तो इसका ये मतलब भी नहीं हुआ कि हम इसका उल्टा काम करें कि यार अच्छा 1 साल में IIT हो जाता है तो मैं ये महीने क्यों पढ़ूं, मैं तो मजे कर लूंगा ही। और ये भी बच्चों का माइंडसेट होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 11th में पढ़ते नहीं, बोलते 12th में पढ़ूंगा, 12th में बोलते मैं बोर्ड का पढ़ रहा हूँ और फिर ड्रॉप लेते हैं और ड्रॉप में सिलेक्शन होता नहीं है, राइट।
सो ऐसा भी नहीं करना है पहले से चलते रहे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप अगर 11th क्लास के बेसिक्स भी एंड तक कर लोगे ना, मतलब मार्च अप्रैल एंड तक अगर आप 11th का बेसिक्स भी जाओ, आई एम नॉट आस्किंग कि आप एडवांस लेवल तक पढ़ो, मेथ लेवल तक भी पढ़ लोगे, आप बहुत अच्छा कर लोगे, ठीक है, क्योंकि आगे टाइम मिलता है, राइट। सो कोई ऐसा ना सोचे कि आप पीछे हो, आपका टाइम जा चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, यू हैव स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट। अब अपन थर्ड बात करेंगे एक्स्ट्रा थिंग्स की, ठीक है। तो अब कई बच्चे आप ऐसे होंगे जिनका 11th का ठीक चल रहा होगा, या कोई बच्चा ऐसा सोचे कि अरे भैया मैं 2-3 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूं, उसके बाद मेरे पास 1-2 महीने एक्स्ट्रा बच के उसमें क्या करूं। तो यहाँ पे अब आपको अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करनी है, राइट। तो 11th और 12th के बीच का जो गैप होता है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट पीरियड फॉर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स। तो अगर आपको चैप्टर 11 में वीक रह गया, आप उसको रिवाइज कर सकते हो। आपको कोई बुक बनानी थी कि आपको इरोडोव सॉल्व करनी है, लेट से आपको ए दास गुप्ता सॉल्व करनी है, या आपको एनसीईआरटी की थोरो रीडिंग करनी है, या आपको कोई फॉरेन ऑथर की बुक पढ़नी है, ये क्या कहते हैं, पॉला ब्रूस वगैरह हो गई या सोलोमॉन्स हो गई, ऐसी कोई आपको बुक पढ़नी है फॉरेन ऑथर की, उसके लिए 11th और 12th के बीच का ब्रेक बहुत ज्यादा अच्छा है। मैंने पर्सनली एक बुक आती है डेविड ग्रिफिथ्स नाम करके, वो मैंने पढ़ी थी, और मैंने रिलेटिविटी वगैरह भी इसी के बीच में पढ़ी थी, बट वो तो जे के लिए नहीं था हालांकि। तो ये पीरियड बहुत ही एक अच्छा पीरियड होता है, आपको जो पढ़ना है आप इस समय पढ़ सकते हो। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज पढ़नी है, आपको कुछ रिवीजन करना है, कोई चीज कमजोर रह गई, कुछ भी आपको करना है कर सकते हो। सो इट इज माय रिकमेंडेशन कि आप ट्राई करो कि फरवरी से पहले आपका ये काम एक बार निपट जाए, कि यार आपके बेसिक सारे 11th के फरवरी से पहले फिनिश हो जाए, ताकि मार्च और अप्रैल को आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सको। मैंने पर्सनली कई सारे यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस किए थे, कई सारे फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़ी थी, अलग अलग बुक्स मंगा के उनको सॉल्व किया था। मैंने ये किया था 11th और 12th के बीच में। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो देन वेरी गुड, आपको एक्स्ट्रा चीजें करनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने 3 पॉइंट्स लिखे, एक ब्रीफ आपको एक रोड मैप टाइप कुछ मिला होगा, कुछ बातें आपने सीखी होंगी इस वीडियो से। आगे मैं और वीडियोस बनाऊंगा कि चैप्टर वाइज मतलब सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, और टाइम टेबल वगैरह रूटीन, सब सारी बातें हम आगे धीरे धीरे करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार, और कोर्स लेना मत भूलना JEE 2023 का। अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक स्पेशली देख रहे हो, और अगर तुम इतने ज्यादा सीरियस बंदे हो यार कि तुम 11th क्लास में ये वीडियोस देख रहे हो, कई बच्चे क्या है ये वीडियो शुरू कब करते हैं, JEE में 3 महीने बच्चे होंगे तो सर्च क्या करेंगे, हाउ टू क्लियर JEE इन 3 months, और वो वाली वीडियोस देखेंगे। आप लोग अभी से इतने एक्टिव हो कि आप अभी से इतना सारा पढ़ रहे हो, देन आप काफी एक अच्छे एस्पिरेंट हो, आप सच में IIT में जा सकते हो, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई वैसी बात नहीं कर रहा हूँ यार कि अरे यार ये बात बोल देंगे सब्सक्राइबर खुश हो जाएंगे, वैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको नहीं भी करना सब्सक्राइब, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो, इसलिए मैं आपको जो सही बात है वो बता रहा हूँ कि आप एक काफी सीरियस एस्पिरेंट ऑलरेडी हो। और अगर आप इतने ज्यादा सीरियस एस्पिरेंट हो देन यू डिजर्व टू स्टडी फ्रॉम द बेस्ट, यू डिजर्व to learn the best things, and that you will find here, okay. So if you want to be future AIR1, then learn from the AIR1 is what I believe in. To check it out, description में लिंक दिया हुआ है, 30 नवंबर से पहले आपको लेना रहेगा for a 50% discount, right? So thank you for watching this video. I hope you liked it. Like करना, subscribe करना to channel for more, and take care.